हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो होने वाली है। तो मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि सर डोज कैसे निकालते हैं, आप उस पर एक वीडियो बनाइए। यानी कि किसी भी पेशेंट को हम कितना डोज देना है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो अगर आप लोग किसी पेशेंट को, किसी चाइल्ड को यदि सिरप दे रहे हो तो उस पर बेसिकली लिखा रहता है कि डोज पर mg या पर kg। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डोज आप लोग को कैसे कैलकुलेट करना है। और देखिए, डोज कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लोग कोई पेडियाट्रिक सिरप दे रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि बच्चों के सिरप में, बच्चों के केस में थोड़ा सा सेंसिटिव केस हो जाता है, तो आप लोग बच्चों को जो है हाई डोज कभी भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो एकदम एक्यूरेट जब डोज दोगे तभी जो बच्चे का प्रॉब्लम है वो सही हो पाएगा। तो हम इस वीडियो में जानेंगे आप लोग डोज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसका फार्मूला और मेथड क्या होता है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल फार्मूला है इसका निकालने का, डोज कैलकुलेट करने का। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए, यहाँ पर मैं एग्जांपल के पैरासीटामॉल सिरप को लूँगा, जो कि बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है दर्द में और बुखार में। यानी कि किसी भी बच्चों को दर्द है या बुखार है तो इसमें हम पैरासीटामॉल सिरप का यूज़ करते हैं। और इसके जो डोज कैलकुलेशन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, तो चलिए हम वीडियो में आगे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं सबसे पहले डोज के बारे में कि डोज कितना देना होता है बच्चे को। तो देखिए, अगर बच्चे का जो उम्र है, सॉरी उम्र नहीं, यहाँ पे वेट से हम देते हैं। किसी भी डोज का कैलकुलेशन बच्चों में हम करते हैं उसके किलोग्राम के हिसाब से, मतलब कितने केजी का बच्चा है। तो अगर हम डोज की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर देखिए 15 mg देते हैं पर केजी के हिसाब से, यानी कि 15 मिलीग्राम पर केजी। कहने का मतलब क्या है समझिएगा, अगर बच्चे का वेट जो है 1 किलो है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग 15 mg कलपाल सिरप को देंगे, ठीक है। यानी कि पर केजी पे 15 mg। अगर बच्चे का डोज जो वेट है वो है 2 केजी, तो उस समय हम लोग सिरप को देंगे 30 mg, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेडियाट्रिक सिरप में उसका डोज निर्णय करना। तो बच्चे को सबसे पहले हम उसका वजन देखते हैं और उसके बाद हम दवा देते हैं, ठीक है। वजन देखने के बाद हम दवा देते हैं। तो अब क्या होता है, कई लोगों को डोज कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है, इसीलिए एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि डोज कैलकुलेट कैसे करनी होती है। बड़े ध्यान से आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, क्योंकि डोज कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेडियाट्रिक सिरप में। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पर केजी के हिसाब से जो है 15 mg पर केजी देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे एक 10 किलोग्राम का बच्चा है, ठीक है, तो उसको हम कितना डोज देंगे। तो देखिए, इसका बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। देखिए, आपको पता है यहाँ पे कि 1 केजी अगर बच्चा है तो हम उसको 15 मिली दे रहे हैं। उसीलिए अगर 10 केजी का बच्चा है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्या, 10 × 15 इज इक्वल टू 150 मिलीग्राम। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपको मिल गया उसका डोज कितना देना है। यानी कि अगर 10 किलो का बच्चा है तो आपको जो डोज देना है वो देना है 150 मिलीग्राम। यानी कि बच्चे को 150 mg पैरासीटामॉल देंगे। 150 mg हम पैरासीटामॉल देंगे 10 केजी के बच्चे को। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा आप लोगों के लिए टेक्निकल हो जाता है, इसको ध्यान से ज़रा समझिएगा। तो यहाँ पर जो सिरप पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, कलपाल 225, ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है कलपाल 250 mg, ठीक है। यहाँ पे देखिए कलपाल 250 mg। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ। तो आप लोग कभी भी जब भी पेडियाट्रिक सिरप को देखिएगा तो वहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, बहुत सी ऑब्जर्वेशन करना होता है आपको, कि जब भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 250 mg, इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 ml में, ठीक है, हर 5 ml में जो यहाँ पर डोज है वो 250 mg है, ठीक है, 250 mg। कहने का मतलब क्या है, जब भी आप लोग बच्चे को 5 ml पिला रहे हो दवा, तो उसके शरीर के अंदर 250 mg पैरासीटामॉल जा रही है। यहाँ पर सिंपल सा इसका मतलब ये है। तो आप लोग कभी भी जब भी सिरप पे देखना तो इस तरीके का कुछ कंटेंट लिखा होता है, इच 5 ml कंटेंट पैरासीटामॉल IP 215 mg। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप लोग 5 ml सिरप दे रहे हो किसी भी बच्चे को, तो यहाँ पे पैरासीटामॉल जो है वो 250 mg जा रहा है। अब देखिए, ये दोनों चीज़ अलग अलग भी हो सकती हैं। अलग अलग इन द सेंस, कभी कभी क्या होता है कि 120 mg की भी पैरासीटामॉल की आती है। तो क्या होता है, 120 mg की जो पैरासीटामॉल की जो शीशी आती है वो प्रति 5 ml में 120 mg का उसमें पैरासीटामॉल होता है।
तो वहाँ पर भी डोज कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप लोग इसको समझिए कि हमारा जो आया हुआ था 10 केजी के बच्चे को हमको देना है 150 मिलीग्राम, ठीक है। तो अब हम इसको ml में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मिलीग्राम तो आपको पता नहीं है, यहाँ तो ml में आता है। तो अब ज़रा आपको ध्यान से इस चीज़ को देखना होगा, यानी कि अगर हम किसी बच्चे को 5 ml का सिरप दे रहे हैं तो उसके अंदर 250 mg जा रहा है, ठीक है, और हमें तो 150 mg की रिक्वायरमेंट है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ज़रा समझिएगा। तो देखिए, अगर हम 1 ml उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो 250/5 यहाँ पे निकल गया उसका 1 mg का 1 ml का यहाँ पे डोज निकल गया। कितना निकला? 50 mg। कहने का मतलब क्या है, ये जो उसका था वो डोज निकल गया। 1 ml में हम दे रहे हैं, अगर 1 ml का हमको डोज निकालना है, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे कि 5 ml में 250 mg है, तो 1 ml में कितना होगा? 1 ml में यहाँ पे सिंपल सा निकल गया कि 50 mg उसके अंदर 1 ml में कल्पाल सिरप जा रही है, यानी कि पैरासीटामॉल सिरप जा रही है। अब यहाँ पे चूँकि 150 mg हमें देना है, तो 150 mg देना है, तो यानी कि उसको हम 3 ml देंगे। क्या 3 ml हम उसको देंगे, यानी कि 10 केजी का जो बेबी है उसको हम 3 ml पैरासीटामॉल सिरप देंगे, तब जा कर के उसका जो है वो अच्छा डोज माना जाएगा, मतलब वो डोज जो है उसको प्रॉपर देना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि 150 अगर हम mg दे रहे हैं तो यानी कि 3 ml हम उस बच्चे को देंगे जिसका कि वजन 10 kg है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, उसका बुखार जो है उतर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉपर उसको डोज दी है। अगर हम प्रॉपर डोज नहीं देंगे, अगर ज़्यादा डोज दे देंगे तो उस समय साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए जब भी डोज आप लोग कैलकुलेट करो तो बड़े ही ध्यान से आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको डोज के बारे में। अगर डोज के वाली आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करो, एक बार और देखो, ठीक है। 1-2 बार देखोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत छोटा सा मैथमेटिक्स है इसमें, तो आप लोग समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस सिचुएशन में जो भी P120 mg के नाम से आता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि 5 ml के अंदर एक सिरप आती है P120 mg के नाम से। मतलब क्या होता है कि 5 ml के अंदर उसके अंदर जो कंटेंट है वो 120 mg का पैरासीटामॉल है, ठीक है। तो जब भी ये दिया जाता है तो उसके अनुसार कैलकुलेशन करके उसको दिया जाता है। मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताया है वो बताया है कल्पाल 250 mg का, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।